अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बांग्लादेश और भारत के रिश्तों को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। इस अमेरिका के इशारे पर बांग्लादेश में बड़े बड़े घटनाक्रम हुए, अब उन पर पूर्ण विराम लगने वाला है, क्योंकि ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि बांग्लादेश के मामले में वो बीच में नहीं आएंगे। उन्होंने तो भरी सभा में खुलेआम सबके सामने ये कह दिया कि बांग्लादेश के मामले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद निपट लें। বাংলাদেশ ইস্যুতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে উস্কে দিতে পরিকল্পিতভাবে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে ট্রাম্প বলেছেন বাংলাদেশ প্রসঙ্গ মোদির উপর ছেড়ে দিয়েছেন। মোদির দিকে ইঙ্গিত করে ট্রাম্প বলেন তার জানা মতে বাংলাদেশ নিয়ে 100 বছর ধরে কাজ করছে ভারত। क्या सिचुएशन इमर्ज होती, ठीक है, दुनिया में क्या पैगाम जाता है। अब मुझे लगता है व्हाट आई फाइंड इज कि दीज आर नॉट गुड ऑप्टिक्स, दीज आर नॉट गुड ऑप्टिक्स फॉर द पीपल ऑफ बांग्लादेश। इट्स नॉट अबाउट हसीना वाजिद, हसीना वाजिद इज गॉन। और उन्होंने कह दिया कि बांग्लादेश का जो है वो मैं इंडिया पे छोड़ देता हूं। तो अब उसको आप दो तरह से ले सकते हैं, एक कि जो सपोर्ट बांग्लादेश को जो बाइडेन के अंडर मिल रही थी, शायद वो सपोर्ट बांग्लादेश को नहीं मिलेगी अंडर ट्रम्प। सो इंडिया के लिए इट विल बिकम ए बिट मोर इजी टू गेट टफ विद बांग्लादेश। अगर बाइडेन के अंडर वो अगर बांग्लादेश से टफ हो जाते तो फिर बाइडेन की तरफ से प्रेशर पड़ता है इंडिया पे। लेकिन अब ये सिग्नल है डोनाल्ड ट्रम्प का कि आप जो करना है कर ले, बांग्लादेश के साथ आई डोंट केयर। सो इट गिव्स इंडिया द फ्रीडम टू बी टफर विद बांग्लादेश। और ट्रम्प इज नॉट सपोर्टिंग बांग्लादेश इन सम वे। तो इस तरह से इंडिया हैज सम मोर ऑटोनॉमी कह सकते हैं ऑन इट्स बांग्लादेश पॉलिसी आफ्टर दिस पर्टिकुलर डिस्कशंस। और प्राइवेटली भी काफी ज्यादा डिस्कशन हुए होंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि जो दूसरी मीटिंग हुई उसमें इट वाज वेरी क्लियर कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल भी मुझे नजर आए। सो ही इज इन द यूएस। जब वो नहीं आए थे सितंबर में, काफी डिस्कशन ये चल रहा था कि ही कुड मे बी ही डिडंट कम बिकॉज उनके खिलाफ केस चल रहा है, लेकिन ही वाज प्रेजेंट। तो जो स्पेकुलेशन थे सितंबर में कि उस केस की वजह से वो नहीं आ रहे, दैट मस्ट बी बिकॉज वो डर तो नहीं था, मतलब ही डिड नॉट वांट टू बी सबीनाड टू टेस्टिफाई। यानी अगर कोर्ट उनको बुला लेता कि आप आए और बयान दे तो इट वुड हैव बीन ऑकवर्ड, तो शायद इसलिए नहीं आए। लेकिन इस बार आए तो आई एम श्योर कि उनके आने से पहले माइकल वॉल्स जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उनको अश्योर कर दिया होगा कि आपको ऐसा कोई कोर्ट से आपको कोई ऐसा दावा वगैरह इन्विटेशन नहीं आएगा। और दूसरे दो चीजें हैं। एक इश्यू जो इंडिया के लिए जो अमेरिका ने किया है कि उन्होंने बयान में अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वी विल कोऑपरेट क्लोजली ऑन इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ। और आपने इक़्तिदार उनसे ले लिया, आपने ले लिया, आपका अग्रेशन था, आपका गुस्सा था, आपने अपनी ही बेइज्जती करवाई है। अब पूरी दुनिया जो है वो खौफ की नज़र से देख रही है कि ये मुल्क जा किस तरफ रहा है। यहाँ पे आप ये कह लें कि सरजमीन बेआइन बन चुकी है बांग्लादेश, कि किसी को कोई पता ही नहीं है कि ये अब ट्रैक पे आएगा कब। ना वहाँ पे इलेक्शन का पता है, ना गवर्नमेंट का पता है। एक कार्टून उन्होंने बिठाया हुआ है जिसको पता ही नहीं है सिस्टम को चलाना कैसे है, अवाम का। देखिए इनका काम क्या था कि ये अवाम का गुस्सा कम करते, इनकलाब आ गया, इलेक्शन करवा देते ना। ये बिना इलेक्शन के बंदा ये आया कहाँ से? शेख हसीना का एजेंडा ऑनलाइन यही था कि देखिए या ना तो ये डेमोक्रेसी से आया है, ना इसने इलेक्शन करवाए। अमेरिका का हाथ इस बंदे पे था, यूनिस पे, और ये आके बैठ गया है। बिल्कुल वो यही चैलेंज किया, बिल्कुल वो यही कह रही है ना तो ये मिलिट्री का बंदा है, हाँ। ना ये पॉलिटिकल है, हाँ। ना आप ये कह लें कि ये कोई ब्यूरोक्रेसी का बंदा है जो इक़्तिदार में आ जाए। ये एक सीधा एक सिंपल बिजनेसमैन, एक चैरिटी चलाने वाला बंदा मुल्क कैसे चलाएगा? उसे सियासत की उतार चढ़ाव का नहीं पता, उसे सियासत की महरूमियों और रहमदिलियों का नहीं पता। तो वो ऐसे हालात। और आप ये देखें कि स्टेट मशीनरी इस्तेमाल हो रही थी, वो घर तोड़ने के, घर के साथ आपका बदतमीज़ो, आप ये कह लें कि बेगैरतों, आपका घर के साथ क्या दुश्मनी थी? अब मुझे तो इस बात पे हम लोग परेशान हैं कि आप लोगों ने तो यकीन करें कि पाकिस्तान का सर नीचा कर दिया है, आपने हिंदुस्तान का सर नीचा कर दिया कि एक लेगेसी थी मुजीबुर रहमान के, आपका बानी था वो, किसी दूसरी दुनिया का तो वो बानी नहीं था, किसी दूसरे मुल्क का भी वो बानी नहीं था। कम से कम आप उसका तो हया करते। आपके शेख आप हसीना वाजिद के साथ आपकी मुखालफत थी और आप ये देखें राजधानी में उसका घर था बांग्लादेश ढाका में, और जिससे आप ये कह लें कि उससे करोड़ों रुपया रेवेन्यू कमाया जा सकता था। आप सिंपल क्या करती, खोल देते कि शेख मुजीबुर रहमान का घर है जी, और वो पॉइंट बना देते कि इस जगह पे वहाँ उनके साथ उनका असैसिनेशन हुआ था, यहाँ पे ये लोग इन्वॉल्व थे। आप उससे भी करोड़ों रुपया कमा सकते। और हमारे बांग्लादेश के ऊपर जिस तरह से उन्होंने बोला कि आई हैव बीन स्टडीइंग दिस एंड इंडिया हैज बीन हैंडलिंग दिस फॉर द पास्ट 100 years, इसका क्या मीनिंग है? इसको थोड़ा सा हमको
सोचना पड़ेगा व्हाट डिड ही मीन बाय दैट, क्योंकि बांग्लादेश तो था ही नहीं एग्जिस्टेंस में फॉर द पास्ट 100 इयर्स। व्हाट ही मीन्स इज रेडिकलाइजेशन। ठीक है, और मोदी साहब ने भी जो पॉइंट उठाया होगा विल नॉट बी कि भाई डीप स्टेट का एजेंट बैठा है वहां पर और ये कर रहा है वो कर रहा है मेरे को तंग कर रहा है। ही वोंट बी सेइंग दैट। व्हाट मोदी साहब वुड हैव सेड कि साहब ये जो आपने काम करा है इससे पूरे रीजन के अंदर रेडिकलाइजेशन होगी, एंड उसके कुछ एविडेंस भी दिए होंगे पहले कि यार ये किया क्या है आप लोगों ने, आपके बंदों ने आके ये करा है यहाँ पर, लुक एट द वे दैट रेडिकलाइजेशन इज इंक्रीजिंग। तो तभी जो 100 साल का जो रेफरेंस आया, इट इज अ कनेक्टेड रेफरेंस टू रेडिकलाइजेशन विद इन द रीजन। और 100 साल पहले से आपको ये पता है, उसके बाद से 1920 के बाद से कितने राइट्स हुए इस देश के अंदर, 23, 25, 26, 27, मतलब हर दूसरे साल में यहाँ पर राइट्स होते थे। सो देयर इज अ हिस्ट्री टू दिस, एंड मोस्ट ऑफ द राइट्स हैव हैपेंड इन द ईस्ट, वी नो दैट फॉर अ फैक्ट। और सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान मूवमेंट जो अगर आप बोलें जो स्टार्ट हुई थी वो कहां से हुई थी, वो बांग्लादेश से हुई थी। सो वी शुड बी सरप्राइज कि बांग्लादेशी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आर मोर रेडिकल देन द पाकिस्तानीज। तो वो आई थिंक ट्रम्प हैज टेकन दैट इनटू कॉन्फिडेंस जब उन्होंने ये चीज बोली है। लॉट ऑफ पीपल हैव नॉट गॉट द रेफरेंस कि यार 100 साल से रेफरेंस कहां से आया। It is hundreds of years you've it is been dealing with radicalization. hundreds of years, 100 years नहीं, hundreds of years. So he's basically said कि यार आप लोगों को डील करना आता है, आप करो जो करना है। और यही चीज मोदी will ask for only one thing for Bangladesh। देखो यार whatever has happened is happened। और अगर मैं यूनेस को भी हटा दूं वहां से कोई ज्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला, क्योंकि रेडिकलाइजेशन इज इन द सोसाइटी। तो ठीक है, फेयर इनफ, नाउ लेट मी हैंडल दिस इशू। आप जरा इसके ऊपर से थोड़ा हाथ हटाओ, ये बीच में आप जरा ये सेंट मार्टिन पार्टिन कुछ मत करना, मेरे को करने दो, मेरे को करना है, ये मेरा बैकयार्ड है, लेट मी डू व्हाट आई नीड टू डू। एंड दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी इंकरेजिंग। और ये चीज मोदी साहब के मुंह से नहीं निकली, ये चीज ट्रंप के मुंह से निकली, आई लेट द प्राइम मिनिस्टर हैंडल बांग्लादेश, दैट्स इट। जी तो दोस्तों, जैसा कि आपने आज की इस वीडियो में देखा है, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आपने देखा है, तो दोस्तों इस टाइम पे बांग्लादेश को 440 वोल्ट का झटका लग चुका है। तो दोस्तों ट्रंप के आते ही बांग्लादेश के जो होश हैं वो पहले से ही ठिकाने आ चुके हैं। लेकिन अब ट्रंप और मोदी की मुलाकात में जो ट्रंप ने स्टेटमेंट जारी की है, उसको देखकर तो बांग्लादेश और बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है, बांग्लादेश और बांग्लादेश की जो सरकार है, मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है बांग्लादेश में, उसके तो होश ही उड़ गए होंगे। तो दोस्तों इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया के आपने रिएक्शन देखा है कि पाकिस्तानियों का इस हवाले से क्या कहना है। वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।